आज है 3 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। निर्माण गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या घटिया निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण करने और तय मानकों के अनुसार ही काम सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छोटा सिलेंडर 261 रुपए महंगा, रसोई गैस से सिर्फ 31 रुपए कम, बड़ी परेशानी। देश में छोटे गैस सिलेंडर की कीमत में 261 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, जिससे अब ये घरेलू रसोई गैस सिलेंडर से महज 31 रुपए सस्ता रह गया। इस बढ़ोतरी का सीधा असर मजदूरों, छात्रों और छोटे परिवारों पर पड़ रहा है, जो कम बजट में छोटे सिलेंडर का उपयोग करते हैं। कीमत बढ़ने से घरेलू खर्च पर दबाव बढ़ा। उपभोक्ताओं ने सरकार से राहत की मांग की, वहीं महंगाई को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना 2027 का शंखनाद, स्वगणना प्रक्रिया हुई शुरू। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की तैयारी के तहत डिजिटल जनगणना का शंखनाद कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी और परिवार की जानकारी दर्ज कर पाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिससे डेटा संग्रह अधिक तेज, पारदर्शी और सटीक होगा। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के जरिए जनगणना को अधिक प्रभावी बनाना और योजनाओं के लिए विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना है। बरगी क्रूज हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट, सीएम साय ने कलेक्टर्स से मांगी रिपोर्ट। बरगी क्रूज हादसे के बाद छत्तीसगढ़ में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टर्स को अपने अपने क्षेत्रों में जल पर्यटन और क्रूज संचालन की सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विस्तृत रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। हादसे के मद्देनजर सुरक्षा मानकों की जांच तेज कर दी गई। छत्तीसगढ़ किसानों को बड़ी सौगात, 8 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन राशि डीबीटी से जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके खातों में 8 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की। इस कदम से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला। सरकार का कहना है कि ये राशि कृषि कार्यों को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई। भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सकी। छत्तीसगढ़ का मौसम अचानक बदला, गर्मी के बीच बारिश ओलों से मिली राहत, अलर्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक से करवट ली है, जहां भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों को राहत दी। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भी तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली। प्रशासन ने सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी। विदेशी फंडिंग से हर गांव में चर्च मिशन, छत्तीसगढ़ में 6 महीने में 95 करोड़ की जांच। छत्तीसगढ़ में विदेशी फंडिंग से जुड़े कथित मिशन को लेकर जांच शुरू हो गई। आरोप है कि हर गांव में चर्च जैसे नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए पिछले 6 महीने में करीब 95 करोड़ रुपए राज्य में पहुंचे। ये फंड बस्तर और धमतरी जैसे इलाकों तक विभिन्न प्रशिक्षण और गतिविधियों के जरिए पहुंचने के बाद सामने आ रही है। टीटीआई के ट्रेनिंग मॉड्यूल की भी जांच जारी है। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीपी मशीन में छिपाकर कोकीन सप्लाई करने वाला गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकीन तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया। आरोप है कि एक नाइजीरियन नागरिक और दिल्ली से 2 अन्य आरोपित मिलकर बीपी मशीन के अंदर कोकीन छिपाकर सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये गिरोह कई शहरों में नशे की खेप पहुंचाने में सक्रिय था। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दुर्ग फिल्टर प्लांट में आग, 1000 बोरी ब्लीचिंग पाउडर जला, पानी सप्लाई प्रभावित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित फिल्टर प्लांट के स्टोर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में करीब 1000 बोरी ब्लीचिंग पाउडर जलकर नष्ट हो गया। घटना के बाद कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी। रायपुर दुर्ग भाटापारा रूट के कई ट्रेन रद्द, यात्रियों को सफर से पहले जांच की सलाह। रायपुर दुर्ग और भाटापारा रेल रूट पर मेंटेनेंस और तकनीकी कार्य के कारण कई पैसेंजर और मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई। इससे दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने कुछ ट्रेन को आंशिक रूप से भी रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट किया। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें। ये बदलाव अस्थायी है और काम पूरा होने पर सेवाएं सामान्य होंगी।
रायपुर में आईपीएल का रोमांच, टिकट बिक्री आज से शुरू, फैंस में जबरदस्त उत्साह। रायपुर में होने वाले आईपीएल मैचेस को लेकर क्रिकेट फैंस में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टिकट्स की बिक्री आज से शुरू हो सकती है, जिसे लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हलचल बढ़ गई। इस बार रायपुर में 2 बड़े मुकाबले 10 और 13 मई को खेले जाएंगे, जिनके लिए टिकट जल्द उपलब्ध होंगे। बड़ी स्टेडियम क्षमता के कारण अधिक दर्शकों को मैच देखने का मौका मिलेगा। फैंस अभी से बुकिंग की तैयारी में जुट गए हैं। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को लोकतंत्र की जीत बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला न्याय व्यवस्था में भरोसे को मजबूत करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी राहत की बात कही और इसे विपक्षी आवाज को दबाने की कोशिशों पर रोक बताया। छत्तीसगढ़ में आईईडी निष्क्रिय करते समय धमाका, कांकेर डीआरजी के 3 जवान शहीद, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीआरजी जवान आईईडी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, तभी जोरदार विस्फोट हुआ। इस घटना में 3 जवान शहीद हुए, जबकि 1 जवान गंभीर रूप से घायल और उसका इलाज जारी है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। प्रशासन ने शोक व्यक्त करते हुए जांच शुरू कर दी। भारतमाला मुआवजा घोटाले में बड़ा कदम, खसरा नंबर की जांच के लिए बनी 2 विशेष टीम। भारतमाला परियोजना में सामने आए कथित मुआवजा घोटाले की जांच अब और तेज कर दी गई। प्रशासन ने निर्णय लिया कि अब हर एक खसरा नंबर की बारीकी से जांच की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को पकड़ा जा सके। इस संबंध में कमिश्नर ने 2 विशेष जांच टीम गठित की। ये टीम भूमि रिकॉर्ड, मुआवजा भुगतान और दस्तावेजों का मिलान करेंगी। रायपुर में बीमा पॉलिसी के नाम पर 63 लाख की ठगी, 7 साल चला जाल। रायपुर में बीमा पॉलिसी में अधिक मुनाफे का लालच देकर एक बड़े ठगी गिरोह ने लोगों से करीब 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। आरोपी खुद को बीमा एजेंट बताकर भरोसेमंद रिटर्न का झांसा देता रहा और अलग अलग लोगों से निवेश करवाता रहा। ये पूरा खेल करीब 7 साल तक चला। जब निवेशकों को ना तो पैसा मिला न लाभ, तब मामला सामने आया और शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस की अटकलें तेज, कृषि मंत्री ने विधायकों के संपर्क का किया दावा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस को लेकर हलचल तेज हो गई। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दावा किया कि कुछ विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं और राजनीतिक हालात पर चर्चा चल रही है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। हालांकि विपक्ष ने इन दावों को राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति बताया। फिलहाल किसी भी दल की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। झाड़ू पोछा करने वाली मां की मेहनत रंग लाई, बेटी ने टॉप 10 में बनाई जगह। ग्राम पंचायत में झाड़ू पोछा कर परिवार चलाने वाली मां की मेहनत आखिरकार रंग लाई। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी बेटी ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में जगह बनाई। इस सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मां बेटी की संघर्ष भरी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। ग्रामीणों और शिक्षकों ने छात्रा को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। पीसीसी अध्यक्ष का सरकार पर निशाना, अवैध शराब समेत कई मुद्दों को लेकर घेरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अवैध शराब के बढ़ते मामलों सहित कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सरकार को घेरा। पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन इन समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रहा। साथ ही उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुशासन त्योहार की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में आयोजित होने वाले सुशासन त्योहार की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएं। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुशासन त्योहार का उद्देश्य जनता तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ आईईडी ब्लास्ट, शहीदों को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए डीआरजी जवानों को लेकर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस दर्दनाक घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान हमेशा स्मरणीय रहेगा और देश उनकी वीरता का ऋणी रहेगा। बघेल ने सरकार से शहीद परिवारों को उचित सहायता और घायल जवान के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की।
स्कूटी पर निकले उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा लिया। अरुण साव ने अलग अंदाज में स्कूटी से शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों सफाई, जल निकासी और निर्माण कार्यों की स्थिति देखी, आम लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उनका ये दौरा प्रशासनिक सक्रियता और जमीनी हकीकत जानने की पहल माना जा रहा है। नागरिकों ने भी उप मुख्यमंत्री के इस सरल और सीधे संवाद की सराहना की। 5 स्वास्थ्य संस्थानों में जांच, वैक्सीन भंडारण और कोल्ड चेन व्यवस्थाओं का निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 संस्थानों का औचक निरीक्षण कर वैक्सीन भंडारण और कोल्ड चेन व्यवस्थाओं की गहन जांच की। इस दौरान तापमान नियंत्रण, डीप फ्रीजर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और वैक्सीन स्टॉक रजिस्टर की स्थिति का आकलन किया गया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया, वहीं कुछ स्थानों पर सुधार के निर्देश भी दिए गए। टीम ने कर्मचारियों को वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तय मानकों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। नकली सोना देकर ठगी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, जांच तेज। नकली सोना देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह की एक और सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर सुनियोजित तरीके से असली जैसे दिखने वाले नकली सोने के गहने बेचकर लोगों को धोखा देने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। शुरुआती जांच में कई ठगी के मामलों का खुलासा हुआ और नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मोदी सरकार के इमरजेंसी अलर्ट टेस्ट से मोबाइल में बजा सायरन, लोग घबराए। देश भर में मोबाइल फोन पर अचानक से तेज सायरन और इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आने से लोग घबरा गए। कई लोगों ने इसे किसी खतरे की चेतावनी समझ लिया, जबकि ये मोदी सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन प्रणाली की टेस्टिंग थी। ये अलर्ट सिस्टम सेल्फ ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आपदा के समय तुरंत सूचना देना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये केवल परीक्षण था और किसी भी प्रकार का वास्तविक खतरा नहीं था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्यपाल की संवेदनशील पहल से शिक्षा और सुविधा को बढ़ावा। राज्यपाल द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक संवेदनशील और समावेशी पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र, प्रशिक्षित शिक्षकों और सहायक उपकरणों की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि समाज के हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। इस पहल से दिव्यांग और विशेष जरूरत वाले बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।